हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अभी 4th क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछ रखा समझने। द एडजॉइनिंग मतलब जो साथ में दिया। पाई चार्ट गिव्स अस द मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 540, स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहा है एक स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं 540। तो हमें एक यहाँ कितने मिल गए टोटल मार्क्स कितने हैं 540। अब फर्स्ट क्या करें, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। लेट हम मान लेते कि वो सब्जेक्ट, लेट द सब्जेक्ट इज ए। तो ए का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। ए इज इक्वल टू ए का कितना 105 हमने दे रखा है और डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। ए के पोर्शन से टोटल मार्क्स को कर देंगे तो ए का फ्रैक्शन निकलाएगा। तो हमें 5 से 21, 5 108 या 3 से भी 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 7/36 हमें क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें पाई चार्ट में दिखाने के लिए क्या करना होता है, उसका सेंट्रल एंगल निकालना होता है। तो सेंट्रल एंगल 7/36 इंटू 360 यानी कि 70 डिग्री हमारा एंगल आ गया। यानी कि ए का जो पोर्शन है वो है 70 डिग्री। जिसका भी 70 डिग्री होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देख सकते हो 70 डिग्री किसका, हिंदी का। तो सब्जेक्ट इज हिंदी। हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथ और हिंदी, मान लिया कि मैथ के x है और हिंदी के 105 मार्क्स हैं। वो कह रहा है कि मैथ के कितने ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले मैथ का हम पोर्शन निकाल लेंगे। मैथ का हम पोर्शन मान लिया था x है। तो इसका सबसे पहले फ्रैक्शन x से हम टोटल को डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल गया। अभी इसका सेंट्रल एंगल दैट इज x/540 मल्टीप्लाई बाई 360, 0 से 0 एंड 3 12 3 36, 3 1 जा 3, 18 3 6 से फिर कट गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2x/3 उसका सेंट्रल एंगल है। बट हमें सेंट्रल एंगल तो हमें मैथ का दे रखा है। मैथमेटिक्स का कितना है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो ये हमें सेंट्रल एंगल, तो 2x/3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ गया हमारा 90। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आके हमारा 2 1 जा 2, 245, 3 15, 3 12 13, 135। तो हमसे क्या पूछ रखा है उसने कि कितने ज़्यादा हिंदी से मैथ के। तो मैथ का क्या आ गया 135। तो हमें कितने ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो 135 माइनस 105, 30 मार्क्स जो हैं मार्क्स वो मैथ में ज़्यादा मिले हैं हिंदी से। ये वही बोला, हाउ मैनी मार्क ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी से कितने ज़्यादा हमें मिले हैं। तो अभी हमारे पास थर्ड क्या कह रहा है, हमें मैथ का आ गया। मैथ का 135, हिंदी का 105। अब थर्ड देखना ध्यान से, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथ। ये कह रहा है एसएस सोशल साइंस प्लस मैथ, इनका अगर सम कर दे एंड इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ में आपको एग्जामिन करना है कि जो ये सम है ना मैथ और एसएस का, ये बड़ा है किसके सम से, इसके सम से। इसके दो तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका, हम इनके सेंट्रल एंगल को ऐड कर देंगे। सेंट्रल एंगल को ऐड कर देंगे और जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा आएगा उसका आंसर ज़्यादा आएगा। तो हम कर देंगे एसएस प्लस मैथ, बीच में एक हम डब्बा बना देंगे, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है। साइंस प्लस हिंदी, एसएस का कितना है, सोशल साइंस का 65 प्लस मैथ का 90, साइंस का 80, हिंदी का 70।
ये आ गया 155 और ये आ गया 75 नहीं है, ये 70 है, 70 150। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो एसएस और मैथ है उसका सम जो है वो ज़्यादा है किससे, साइंस एंड हिंदी से। इसका दूसरा तरीका हम इनके मार्क्स निकाल लेते हैं। कैसे, हमारे पास मैथ के हैं, मैथ के 135 हैं, हिंदी के हमारे पास 105 हैं। अब हमें किसके निकालने हैं, हमें निकालने हैं एसएस, एसएस और साइंस। एसएस के मार्क्स को वाई मान लो, वाई बाई टोटल 540 और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। लेकिन सेंट्रल एंगल तो हमें एसएस का दे रखा है, एसएस का 65, ठीक है। तो ये इससे ये कट गया है एंड y इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाई 54 डिवाइड बाई 36, 36 9 6 2 दूनी 4 2 3 6, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 3 6 जा 18 19 बाई 2, 2 8 जा 16 नहीं 2 9 जा 18 1 2 7 जा 14 97.5। हमें इसके आगे 97.5 हमारे पास एसएस के आगे। अब साइंस का जेड मान लो, जेड बाई 540 मल्टीप्लाई बाई 360, 9 चौक 36 9 6 54 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इज इक्वल टू इसका सेंट्रल एंगल कितना है साइंस का हमारे पास है 80। तो जेड इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा 120। तो इनके मार्क्स जोड़ देंगे, 120 साइंस के प्लस 97.5 आपके एसएस की हैं। तो ये हो जाएगा 5712 217 और अगर इसको जोड़ देंगे तो 214। यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि मैथ प्लस हिंदी में उसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन द गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट में निकालने के लिए हमें पहले उसका चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे, हमें सेंट्रल एंगल भी निकालना है। यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, और यहाँ सेंट्रल एंगल। सबसे पहले हिंदी, HEMTB, हम टेट केवल एक अक्षर लिखेंगे, हम पूरा हिंदी नहीं लिखेंगे। EMT एंड B। हमें 40 12 9 7 एंड 4 टोटल हमें दे रखा 72। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पोर्शन बाई 70 टोटल, पोर्शन बाई टोटल, पोर्शन बाई टोटल, पोर्शन बाई टोटल और पोर्शन बाई टोटल। अब यहाँ से फ्रैक्शन हम यहाँ काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम उससे इसका एंगल निकाल लेंगे 360 से। 40 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 360, 12 72 6 5 जा, तो ये यहाँ कर लेंगे 200 डिग्री। ये कितना, 12 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 360, 5 जा पे जाएगा इसका 60 डिग्री, ये 12 है। 9 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 360 45 डिग्री। 7 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 360 35 डिग्री। 4 बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 360 20 डिग्री। तो ये हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। तो सबसे पहले हिंदी का सेंट्रल एंगल 200 है, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि 200 कितना होता है। तो हमें पता है 180 यहाँ होता है और 270 यहाँ होता है।
तो हमें इससे आगे 20 चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम? पहले इसको 90 डिग्री है, 90 डिग्री को 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। ये 3 हिस्से हैं, जस्ट अंदाजे से 3 हिस्से कर दिए हमने। पूरे अच्छे से 3 हिस्से नहीं हुए, कोई ना, दोबारा करते हैं। हमें इसके 3 हिस्से करने हैं हमें, ये और ये 3 हिस्से हो गए हमें। ये 30 30 30 90 हो गया। अभी हमें चाहिए 20 100। जो 200 है वो क्या हो जाएगा? 180 + 20। तो हमें 20 के लिए इसके फिर से 3 हिस्से कर देंगे। ये 10 10 के हो गए, 10 20 30। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एंगल हो गया। ये हमारा पोर्शन हो गया किसका? हिंदी का। अभी नेक्स्ट 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा किसका है? इंग्लिश का है। अभी हमें पता है कि ये 10 10 10 थे और ये 30 है, 30 10, यहाँ फिर 20 हमें लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे 10 था और ये 30 का पोर्शन था, 30 और 10 40, 40 और ये 20, यहाँ तक का हमें पोर्शन हमें लेना पड़ेगा। एक हिस्सा 10 वाला छोड़ देंगे हमारे। ये हमारा हो जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट कौन सा हमारा? 35 है मैथमेटिक्स का। 45 क्या होता है? 90 का हाफ होता है। तो हमें पता है यहाँ 90 है, इस साइड से अब की बार काउंट कर लेंगे हमें। यहाँ 90 है तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये इधर का हिस्सा 45 आ गया। ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 20 है और 35 है। तो हम इसके क्या करेंगे? 10 यहाँ से है। अब हमें पता है ये वाला 90 है, तो इसके 3 हिस्से लगभग हम कर देंगे, 1 2 3। ये 30 30 30 और इस 30 के फिर 3 हिस्से कर देंगे हम। तो ये 10 10 के हिस्से आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले हम 20 वाला कर लेंगे। तो 10 तो हमारा ये बचा हुआ था, 10 यहाँ हो जाएगा, तो 20 ये हो गया। अब ये जो आपका हिस्सा बच गया, ये 35 वाला हिस्सा बच गया। ये बंगाली होगी, BEN बंगाली। ये मराठी है, वो इंग्लिश और वो नहीं है, ये इंग्लिश नहीं, ये मराठी है, MARATHI मराठी। बंगाली होगी और ये वाली होगी तमिल। तमिल का हिस्सा कितना बच गया? ये 35 डिग्री बच गया। कैसे? हम देख सकते हैं 45 यहाँ से है और ये 45 यहाँ तक है, ये यहाँ तक 45 है, लेकिन इसमें से 10 बंगाली के पास है तो 35 ही बच गया। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट